हेलो बच्चों मैं गौरवारी आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं लेक्चर नंबर 4 में 12th क्लास के चैप्टर नंबर 1 को हम डिस्कस कर रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग बच्चों सेकंड टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो हमारा है फंक्शंस। रिलेशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बच्चों प्रीवियस 3 लेक्चर्स में। तो आज का टॉपिक बिल्कुल पिछले 3 लेक्चर से रिलेटेड नहीं है, ये बिल्कुल नया टॉपिक है। पिछले रिलेशन वाले टॉपिक से जो लेक्चर 1 से लेके और लेक्चर नंबर 3 तक चला है, ठीक है, वो इससे बहुत डिफरेंट है। उसका इसका कोई लेना देना नहीं है आपस में। तो जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी वो बच्चा भी डायरेक्ट इस टॉपिक को समझ सकता है, ठीक है, इस वीडियो से डायरेक्ट इस टॉपिक को समझ सकता है। तो फंक्शन के अंदर हमारे पास 2 चीज़ें हैं बच्चों, एक है 1-1 फंक्शन, दूसरा है ऑन टू फंक्शन। तो 1-1 फंक्शन क्या होता है बच्चों, फंक्शन को कब बोलते हैं या कैसे चेक करते हैं कि वो 1-1 है या नहीं है। बच्चों फंक्शन सिंपल सी बात है, जैसे मान लो फंक्शन हमारा ये है x² + 1, ये फंक्शन है। फंक्शन को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है f(x) = x² + 1, ठीक है, या f(x) = सम टर्म्स इन टर्म ऑफ x की टर्म में कोई भी टर्म दे रखी होगी वो आपकी फंक्शन है। फंक्शन को 1-1 आप कैसे चेक करोगे या ऑन टू आप कैसे चेक करोगे। मान लो आपको ये फंक्शन गिवन है, इस तरीके का फंक्शन गिवन है 2x + 1, ये आपको फंक्शन दे रखा है 2x + 1। तो 1-1 चेक करने का मैं आपको मेथड लिखवा रहा हूँ बच्चों, मेथड नंबर 1। तो 1-1 चेक करने के 2 मेथड हैं। पहला है बच्चों मेथड 1। अब मेथड 1 के 2 पार्ट हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। मेथड 1 क्या कहता है आपको, मेथड 1 कहता है, बहुत सिंपल सा मेथड है कि आपने लेट करना है मेथड 1 के अंदर f(x1) = f(x2)। f(x1) को आपने f(x2) के बराबर लेट करना है, ठीक है। लेट क्या करना है आपने, f(x1) = f(x2)। अगर आप ये प्रूव कर देते हो कि x1 = x2, ये लेट करके अगर आप ये चीज़ प्रूव कर देते हो तो क्या लिखोगे, फंक्शन इज़ 1-1। अगर आपने मान लो ये लेट किया f(x1) = f(x2) और ये लेट करके आपका ये चीज़ आ गई है, मतलब बराबर नहीं आया, ठीक है, जो बराबर आना चाहिए था वो बराबर नहीं आ रहा। अगर बराबर ना आए तो लिखोगे फंक्शन इज़ नॉट 1-1, फंक्शन 1-1 नहीं है, यहाँ पर फंक्शन 1-1 है। तो उम्मीद है आपको ये मेथड 1 समझ में आ गया। मेथड 1 क्या कहता है, आपने f(x1) = f(x2) लेट करना है। अगर x1 = x2 आ जाए तो फंक्शन 1-1 है, अगर ना आए तो 1-1 नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर भी काफ़ी सारे लफड़े हैं, वो मैं क्वेश्चन कराते टाइम डिस्कस करूँगा, ठीक है। दूसरी चीज़ आपके पास क्या है बच्चों, ऑन टू की। फंक्शन को ऑन टू कब बोलते हैं इसके मैं एग्जांपल डिस्कस करूंगा। हर क्वेश्चन में आपको यही बोला जाएगा कि चेक द फंक्शन इज़ 1-1 और ऑन टू, ठीक है, कि फंक्शन 1-1 ऑन टू है या नहीं है ये चेक करो, ठीक है। चेक बाय द फंक्शन इज़ 1-1 ऑन टू और नॉट, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जनरली। ऑन टू कब बोलते हैं फंक्शन को, ऑन टू तब बोलते हैं बच्चों, देखो फंक्शन आपको ना इस तरीके से गिवन होगा, a to b ऐसे फंक्शन गिवन होगा। ये फंक्शन फ्रॉम a सेट टू b सेट, ये 2 सेट होंगे। मान लो आपको इस तरीके से गिवन होगा, जैसे रिलेशन में हमें एक तो a सेट गिवन होता था, एक रिलेशन गिवन होता था। तो फंक्शन में एक हमें ये चीज़ गिवन होगी, साथ में हमें पूरा फंक्शन गिवन होगा, जैसे 2x + 1 कि फंक्शन काम कैसे करता है और फंक्शन कौन से सेट से कौन से सेट तक है, ठीक है। तो अगर फंक्शन आपको ऐसे दे रखा है तो एक चीज़ ध्यान रखना, जो ये वाला सेट होता है इसको बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं, डोमेन। ये डोमेन ऑफ फंक्शन है ए सेट। ये वाला जो सेट है इसको बोलते हैं कोडोमेन। इसको क्या बोलेंगे, कोडोमेन बोलेंगे, ठीक है। ये वाला सेट डोमेन है ए सेट, दूसरे वाला सेट जो है जहाँ से जहाँ तक का फंक्शन है उसको बोलते हैं कोडोमेन। ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, ए इज़ डोमेन, बी इज़ कोडोमेन। और फंक्शन आपका इस तरीके से काम करता है, ठीक है। अब इसके अंदर फंक्शन ऑन टू कब होता है वो ध्यान रखना। फंक्शन ऑन टू तब होता है, यानी को फंक्शन इज़ ऑन टू इफ़ रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। अगर फंक्शन की रेंज उसकी कोडोमेन के बराबर आ जाती है। देखो कोडोमेन तो ये वाला सेट है, रेंज निकालना आपको मैं सिखाऊंगा, ठीक है। अगर आपको रेंज पता है, कोडोमेन आपको देखो देखने से पता चल जाएगी क्वेश्चन में। रेंज और कोडोमेन अगर बराबर हैं तो फंक्शन को क्या बोलोगे, ऑन टू बोलोगे। फंक्शन क्या हो जाएगा फिर उस केस में, ऑन टू हो जाएगा, अगर उसकी रेंज और कोडोमेन बराबर है। तो अब ध्यान से सुनना रेंज निकालने का तरीका, ठीक है। रेंज कैसे फाइंड आउट करोगे, तो रेंज निकालने के लिए क्या करो, पुट करना है आपने फंक्शन को इक्वल टू y, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में आपने फाइंड वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, y की टर्म में x की वैल्यू निकालनी है।
और थर्ड स्टेप में रेंज निकालनी है। क्या निकालनी है? रेंज बाय ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करके रेंज निकाल लेनी है। ठीक है, रेंज निकालते टाइम एक छोटी सी बात का ध्यान और रखना है आपने कि कोई भी चीज़ नॉट डिफाइंड कब बनती है, नॉट डिफाइंड तब बनती है या तो समथिंग बाय ज़ीरो हो तब भी नॉट डिफाइंड होता है, या फिर आपका रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी हो तब भी नॉट डिफाइंड होता है। इसका भी यूज़ होगा रेंज निकालते टाइम। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने प्रॉपर ध्यान रखना है। रेंज निकालते टाइम आपने क्या ध्यान रखना है कि या तो आपका समथिंग बाय ज़ीरो हो तब भी नॉट डिफाइंड होता है, रूट के अंदर अगर नेगेटिव क्वांटिटी हो तब भी नॉट डिफाइंड होता है। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है, बस क्वेश्चन करते टाइम इसका काफ़ी यूज़ है। तो उम्मीद है पूरी चीज़ आपको समझ में आ गई है। नहीं आई तो देखो रिकॉर्डेड वीडियो का यही फ़ायदा है, आप एक बार रिवाइंड करके पूरी वीडियो को अच्छे से देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, एक बार में समझने का लालच मत करो। ठीक है, कई बच्चे ना ऐसे सोचते हैं कि नहीं किसी और बच्चे को अगर एक बार में समझ में आ रहा है तो मुझे भी एक बार में समझ में आना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो अगर ये चीज़ ना समझ में आए, ये कंसेप्ट है बच्चों, ये रेंज निकालने का मेथड 1 है, यहाँ पे रेंज निकालने का भी ये मेथड 1 है। ठीक है, रेंज निकालने का भी एक दूसरा तरीका होता है, वो मैं बाद में आपको डिस्कस कराऊंगा सेकंड लेक्चर, इसके 5th लेक्चर के अंदर। अभी ये 4th लेक्चर चल रहा है, 5th लेक्चर में मैं वो तरीका डिस्कस करूँगा। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई है। कंसेप्ट अगर एक बार समझ में ना आए तो बार बार उसको देखो, एक बार देखो, 1000 बार देखो। ठीक है, ये देखने की चीज़ है। तो आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन कैसे टैकल करने हैं आपने, हाउ यू टैकल द क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब उसके लिए आप क्या देखोगे, ज़रा सबसे पहले आप देखो, आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन है, सिर्फ आपने यहाँ तक पढ़ना है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वो आपको दे रखा है फंक्शन आर स्टार से आर स्टार तक का है, और आर स्टार का मतलब है नॉन जीरो रियल नंबर, मतलब ज़ीरो नहीं आ रहा है इसके अंदर, बाकी सारे रियल नंबर आ रहे हैं। अब ये आपको मेरे ख्याल से पता है रियल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल क्या होते हैं, ये सारा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नहीं पता तो आप गूगल भी कर सकते हो इसके लिए। तो आपको फंक्शन ये दे रखा है f(x) = 1/x, और आपने इसको 1 1 1 को चेक करना है, सिर्फ इतना करना है जो आगे लिखा हुआ है ना, इन द रिजल्ट इफ़ द रिजल्ट इज ट्रू रेंज इज रिप्लेस्ड बाय समथिंग समथिंग, ये नहीं करना, सिर्फ इतना क्वेश्चन दे रखा है आपको, 1 1 1 को चेक करना है। तो करते हैं, शुरू करते हैं बच्चों। 1 1 के लिए क्या करोगे, 1 1 यहाँ चेक कर लो, ऑन टू इधर चेक कर लो। 1 1 के लिए आप f(x1) को f(x2) के बराबर मानो। f(x1) का मतलब है 1/x1 और f(x2) का मतलब है 1/x2। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो x1 = x2 आ जाएगा। x1 = x2 अगर आ गया तो इसका मतलब क्या है, देखो मैंने कहा था अगर आप ये चीज़ लेट करते हो और ये बराबर आ जाते हैं तो फंक्शन कैसा होता है, 1 1 होता है। तो फंक्शन इज़ 1 1 लिख दो बेशक यहाँ पे, फंक्शन इज़ 1 1। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। अगर आ गई है तो अब ऑन टू देखो, ऑन टू के लिए क्या करते हो, पुट करते हो किसको, f(x) को y के बराबर पुट कर देते हो। f(x) का मतलब है 1/x, तो इक्वल टू y है, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो आएगी 1/y। अब आपने क्या करना है बच्चों, आपने चेक करना है कि ये चीज़ नॉट डिफाइंड तो नहीं बन रही, ये वाली चीज़ नॉट डिफाइंड कब बनती है, जो समथिंग बाय ज़ीरो हो, मतलब y की जगह पे अगर आप 0 रख दोगे तो ये पूरी चीज़ क्या बन जाएगी, नॉट डिफाइंड बन जाएगी। तो रेंज आपकी क्या आएगी, रियल नंबर एक्सेप्ट 0, मतलब 0 को छोड़ के बाकी के रियल नंबर। ठीक है, बाकी आप कुछ भी रख सकते हो इसके अंदर, कोई भी नंबर रख सकते हो, कोई भी रियल नंबर रख सकते हो। इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होंगे उसमें आप रेंज ऐसे ही निकालोगे, आर लिखोगे ज़रूर। ठीक है, अगर नीचे का भी 0 बन रहा है किसी पॉइंट पे तो उस पॉइंट को एक्सक्लूड कर दोगे, उस पॉइंट को छोड़ दोगे। ठीक है, एक्सेप्ट दैट पॉइंट, तो उस पॉइंट को छोड़ना है, आर लिख के उस पॉइंट को छोड़ना है जिस पे नीचे 0 बन रहा है। अगर कभी भी नीचे 0 नहीं बन रहा, मान लो कोई कांस्टेंट लिखा हुआ है तो सिर्फ आर लिख दोगे। ठीक है, इस तरीके से आप रेंज फाइंड आउट करोगे। आर एक्सेप्ट 0 का मतलब है आर स्टार, क्योंकि आर स्टार भी क्या था हमारा, नॉन जीरो रियल नंबर थे। ये जो आर स्टार लिखा हुआ है ये भी नॉन जीरो रियल नंबर है, नॉन जीरो का मतलब है 0 नहीं आ रहा इसके अंदर। तो रेंज आपकी, रेंज ऑफ फंक्शन आपकी कोडोमेन के बराबर आ गई है। ठीक है, यहाँ से आपकी रेंज किसके बराबर आ गई है, लिख लो बेशक, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। और जब रेंज कोडोमेन के बराबर आ जाती है तो क्या लिखते हो, फंक्शन इज ऑन टू। तो क्या लिखोगे आप, फंक्शन इज ऑन टू। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। अगर आपको चीज़ समझ में नहीं आई है, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट हो तो मुझसे बेझिझक आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो प्लीज़ बच्चों फर्स्ट चैप्टर को साथ के साथ निपटाते रहना। कभी आप ये सोचोगे नहीं मैं पहले 5th चैप्टर ही करूँगा, फर्स्ट चैप्टर बाद में देखेंगे, उससे भी आप बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे। ठीक है, इसके बाद आप लोग आते हैं हम लोग
इसके बाद देखो ज़रा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका एक्सरसाइज 1.2 का है और पेज आपका है इसके लिए 11, ठीक है। तो पेज नंबर 11 के ऊपर ये क्वेश्चन है, फंक्शन हमारा r से r तक है और फंक्शन दे किसके बराबर रखा है, 3 - 4x के बराबर दे रखा है। तो 1 1 ऑन टू चेक करना है इसके अंदर भी। 1 1 के लिए आप क्या करोगे, ऑन टू के लिए आप क्या करोगे, तो वो ज़्यादा ध्यान से देखना। 1 1 के लिए आप fx1 आपको fx2 के बराबर दे रखा है और ऑन टू के लिए आप क्या करते हो, मैं कराऊंगा आपको। fx1 का मतलब है कि x को आपने x1 से रिप्लेस करना है यहाँ पे फंक्शन के अंदर। तो x की जगह पे x1 आपने लिख दिया इसके अंदर, यहाँ पे x की जगह पे x2 लिख दो, इसके अंदर रिप्लेस करना है x2 से। 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ तो आ गया -4x1 - 4x2, -4 से -4 कैंसिल आउट हो गया तो आ गया x1 = x2। ये चीज़ आपने लेट की थी, आपके पास ये चीज़ आ गई है, तो क्या लिखोगे, फंक्शन इज़ 1 1। फंक्शन कैसा है हमारा, 1 1 है। अब ऑन टू की बात करते हैं। ऑन टू के लिए आप क्या करते हो, पुट करते हो fx = y। तो आपने fx = y पुट कर लिया। fx = y पुट करके आप क्या करोगे, 3 - 4x = y। यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए 4x को उधर लेके जाओगे, 3 - y/4 = x आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई है, ये आपकी x की वैल्यू है, ठीक है। ये x की वैल्यू अगर आई है तो क्या ये कभी नीचे 0 बन रहा है, नीचे आपका 4 आ रहा है। 4 तो कभी भी 0 नहीं बनेगा, ये तो एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है। तो रेंज ऑफ फंक्शन कितना आएगा, रियल नंबर आएगा, कुछ भी उसमें से निकालना नहीं पड़ेगा, ठीक है। कुछ भी माइनस नहीं करना उसके अंदर से, क्यों, क्योंकि नीचे वाली क्वांटिटी कांस्टेंट है, वो तो कभी 0 नहीं बनेगी और रूट इसके अंदर आ ही नहीं रहा, नेगेटिव अंदर आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। तो ये आपकी किसके बराबर है, कोडोमेन के बराबर है। देखो कोडोमेन भी तो यही थी, तो रेंज = कोडोमेन है। यहाँ से आप लिख सकते हो रेंज = कोडोमेन। अगर रेंज = कोडोमेन है बच्चों, तो फिर आप क्या कह सकते हो, यहाँ से रेंज = कोडोमेन है तो आप लिख सकते हो फंक्शन इज़ ऑन टू। तो फंक्शन हमारा कैसा है, ऑन टू है। फंक्शन हमारा 1 1 भी था, ऑन टू भी है। इसके बाद बच्चों चलते हैं इसके सेकंड पार्ट के ऊपर। बच्चों अगर आपको ऐसे लगे कि थोड़ा सा फास्ट हो गया या कुछ भी ऐसा लगे तो बच्चों ये रिवाइंड करके भी आप वीडियो देख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, खास जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे व्हाट्सअप करो, भेज होगे, ठीक है, या मुझे फ़ोन करो कि सर मुझे इस चीज़ में बड़ी दिक्कत आ रही है, तो उसका कोई ना कोई सोल्यूशन आपको मिलेगा, ठीक है। देर से देर सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा आपको, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसके बाद बच्चों इसका सेकंड पार्ट देखना ज़रा, सेकंड पार्ट में आपको क्या गिवन है, कैसा फंक्शन गिवन है सेकंड पार्ट के अंदर। तो आपको इसमें देखने से पता चलेगा कि आपको सेकंड पार्ट में जो फंक्शन गिवन है वो fx = 1 + x² है। क्या फंक्शन गिवन है, fx = 1 + x²। तो फंक्शन आपका वही r से r तक है और गिवन कैसे है, fx = x² + 1। तो सबसे पहले 1 1 चेक करेंगे, फिर ऑन टू चेक करेंगे। यहाँ पे इस फंक्शन का 1 1 के लिए क्या लेट करते हो, ऑन टू के लिए क्या लेट करते हो, fx = y पुट कर लेते हो ये, ठीक है। तो इसमें देखो ज़रा x को x1 से रिप्लेस कर दो, 1 से 1 कैंसिल आउट, तो ये आपके पास आ गया, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने ना ऐसे काटना नहीं है इसको, ऊपर से ऊपर काट दो कभी, इसको एक साइड लेके आना है। उसके बाद आपने आइडेंटिटी लगानी है यहाँ पे। इसके बाद आप क्या करोगे, लिखोगे x1 = x2 और x1 = -x2। अगर ऐसे दो क्वांटिटी आ जाती हैं तो फिर आपने ना इसकी डोमेन चेक करनी है। डोमेन कैसी है, रियल नंबर। रियल नंबर पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, तो मतलब नेगेटिव वाली चीज़ भी आ सकती है, ठीक है। रियल नंबर कैसे होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। तो ये वाला भी ट्रू है, ये वाली चीज़ भी ट्रू है, लेकिन हमें तो क्या चाहिए था, सिर्फ ये वाली चाहिए थी। अगर ये वाली एक्स्ट्रा आ रही है साथ में तो यहाँ पे ये 1 1 नहीं है, तो यहाँ लिखोगे नॉट 1 1, फंक्शन इज़ नॉट 1 1, ठीक है। नॉट 1 1 लिख लेना, दिस फंक्शन इज़ नॉट 1 1, ठीक है। ये 1 1 फंक्शन नहीं है, ये नोट करना, नीचे नॉट 1 1 लिखा हुआ है। क्योंकि अगर दो वैल्यू आ जाती हैं फिर आप डोमेन देखते हो, डोमेन कैसी है, रियल नंबर, तो रियल में पॉजिटिव भी आ सकता है आंसर, नेगेटिव भी आ सकता है। हमें सिर्फ ये चीज़ चाहिए थी, इसके बाद हमें सिर्फ ये चीज़ चाहिए। अगर ये चीज़ आ जाता है तो 1 1 है, अगर ये भी आ जाए, ये इसके बराबर ना हो, देखो कहाँ बराबर है, इसके नेगेटिव के भी तो बराबर है, तो उस केस में आप इसको 1 1 नहीं बोलोगे। एक से ज़्यादा चीज़ आ रही है तो 1 1 नहीं है ये, ठीक है। ऑन टू के लिए आप इसको क्या करोगे, = y पुट करोगे, वहाँ से x की वैल्यू निकालने लगोगे
तो आपके x की वैल्यू आएगी रूट ऑफ y माइनस 1। फिर देखो रूट के अंदर जो भी लिखा हुआ है, रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव क्वांटिटी नहीं आनी चाहिए। अगर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी आ रही है तो उसका मतलब क्या है कि उसको आपने ना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करना है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करो। जब आप किसी क्वांटिटी को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करोगे तो वहाँ पे आप नंबर लाइन बनाओ। पहले y की वैल्यू निकाल लो इसके अंदर से, y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। फिर नंबर लाइन बना लो माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ये 1 है, 1 के ऊपर इक्वल टू का साइन है तो यहाँ डार्क सर्कल, y की वैल्यू 1 से बड़ी है, बड़ी वैल्यू मिलती है राइट साइड में, तो ये वैल्यू आ गई आपकी। तो आपका आंसर आया रेंज का 1 से लेके इन्फिनिटी तक। और 1 पे मैंने क्लोज ब्रैकेट क्यों लगाई है, क्योंकि यहाँ पे डार्क सर्कल लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन था। अब बच्चों ये बताओ कि क्या ये चीज़ आपकी कोडोमेन के बराबर है? नहीं, कोडोमेन तो आपकी आर है, कोडोमेन तो आपकी आर थी, ये आर के बराबर तो नहीं है। तो अगर कोडोमेन के बराबर नहीं है तो आप लिखोगे फंक्शन इज़ नॉट ऑन टू, फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो आपको यहाँ से पता चला कि फंक्शन ऑन टू नहीं है बच्चों, ठीक है। इसके बाद अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप देखो ज़रा। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको ए और बी दे रखे हैं और फंक्शन हमारा ए से बी तक है, ठीक है। आपको ए और बी गिवन है, फंक्शन ए टू बी है। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, पेज नंबर 11 के ऊपर एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन है। तो इसके अंदर आपको फंक्शन ए टू बी दे रखा है, जहाँ पे आपको ए भी गिवन है क्या है और बी भी गिवन है। ए आपका आर एक्सेप्ट 3 है और बी आपका आर एक्सेप्ट 1 है, ठीक है। फंक्शन आपका कैसा है? फंक्शन आपका एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन में एक्स माइनस 3, ये फंक्शन आपका गिवन है, ठीक है। तो आपने करना क्या होता है बच्चों? करना कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। 1 1 फंक्शन यहाँ पे लिखो ऑन टू, ये 1 1 यहाँ ऑन टू, ठीक है। 1 1 में आप क्या करोगे? लेट करोगे एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2। तो करो ज़रा लेट, ये आ जाएगा x1 माइनस 2 अपॉन में x1 माइनस 3, और यहाँ आ जाएगा बच्चों x2 माइनस 2 अपॉन में x2 माइनस 3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास आ जाएगा x1 माइनस 2, x2 माइनस 3, x1 माइनस 3, x2 माइनस 2, ठीक है। मल्टीप्लाई कराओ बच्चों पूरा, x1 ये आ गया x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 और प्लस 6, यहाँ मल्टीप्लाई कराओ x1 x2 2x1 3x2 प्लस 6 से 6 कटा, x1 x2 से x1 x2 कट गया। अब x1 वाले नंबर एक साइड ले जाओ, x2 वाले एक साइड ले जाओ, ठीक है। तो x1 वाले एक साइड लेके जाओगे तो यहाँ x2 बचेगा, इसको इधर लेके आओगे प्लस 3x2, और ये इधर लेके जाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2x1 प्लस 3x1। अब देखो ये माइनस 2x2 है, ये 3x2 है, तो यहाँ बच गया x2, यहाँ बच गया x1, तो आ गया x1 x2 के बराबर। तो फंक्शन इज़ 1 1। तो फंक्शन कैसा है आपका? 1 1 है। ऑन टू के लिए क्या करते हो? पुट करते हो एफ एक्स को इक्वल टू वाई, तो यानी आपका आ जाएगा x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। फिर वहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो तो आएगी ये, यानी x की वैल्यू आ जाएगी आपकी एक्स वाई माइनस 3। x की वैल्यू निकालने के लिए x वाली सारी क्वांटिटी एक तरफ होनी चाहिए, तो बाकी की क्वांटिटी एक तरफ होनी चाहिए, यहाँ y आएगा, तो ये उधर जाके 2 बनेगा माइनस 3y, यहाँ से x कॉमन निकाल लो, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 3y। ये सब करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू जब निकालोगे तो आएगी 2 माइनस 3y अपॉन में 1 माइनस वाई। तो जो आप चेक करो कि क्या ये क्वांटिटी कभी ज़ीरो बन रही है, कभी नॉट डिफाइन बन रही है। नॉट डिफाइन कब बनेगी? जब समथिंग बाय ज़ीरो हो, क्योंकि रूट तो यहाँ पे है नहीं जिसको पॉजिटिव पुट कर देते, तो समथिंग बाय ज़ीरो होगा तभी नॉट डिफाइन बनेगी। तो क्या ये चीज़ ज़ीरो है? देखना ज़रा ध्यान से, क्या ये समथिंग बाय ज़ीरो है? ये वाली चीज़ क्या ज़ीरो है? कब जीरो बनेगी ये वाली चीज़? जब y की वैल्यू क्या पुट करोगे? 1 पुट करोगे। तो रेंज कितनी आई? r एक्सेप्ट 1। इसमें रेंज क्या होती है? r होती है। उस पॉइंट को छोड़ देते हैं जहाँ नीचे ज़ीरो बन रहा है, ताकि समथिंग बाय ज़ीरो ना बने, ठीक है। तो रेंज आ गई आपकी r एक्सेप्ट 1। कोडोमेन भी आपकी यही थी, देखो कोडोमेन आपकी b थी और b की वैल्यू कितनी थी? r एक्सेप्ट 1 थी। कोडोमेन आपकी b थी, b की वैल्यू r एक्सेप्ट 1 थी, तो ये b के ही बराबर है, ये वाली चीज़ b के ही बराबर है। तो यहाँ से आ गया रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, और वहाँ से आ गया फंक्शन इज़ ऑन टू। उम्मीद है बच्चों आपको ये चीज़ क्लियर है।
अगर आपको ये चीज़ क्लियर है बच्चों, तो इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 12 को खुद ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 आपने खुद ट्राई कर लेना है इसके अंदर से। साथ के साथ आप, ज़्यादा मैं आपको नहीं बोलूँगा बच्चों, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 9 भी खुद ट्राई कर लेना, एग्जाम्पल नंबर 9। और ये जितना आपको होमवर्क करा रखा है ये अच्छे से कवर अप कर लेना, ठीक है। जो मैंने क्लास वर्क कराया है, क्लास वर्क ही आपका होमवर्क है। साथ के साथ मैंने कुछ क्वेश्चन आपको बता दिए हैं कि कौन से आपने ट्राई करने हैं, ठीक है। तो बाकी का सारा काम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। सिर्फ अगला लेक्चर इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो उम्मीद है आपको इस पूरी वीडियो समझ में आ गई है। कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे व्हाट्सअप भेज कर सकते हो। बच्चों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ डेली का काम डेली करते रहें, रिवाइज ज़रूर करते रहें चीज़ों को, क्योंकि हमारा दिमाग ज़्यादा लंबे टाइम तक चीज़ों को याद नहीं रख सकता, उनको बीच में क्विक रिवीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर आपको लिख के रिवीजन करने का टाइम नहीं है, फिर भी आप पेज पलट के एक बार देख लिया करो कि क्या क्या मैंने किया हुआ है, क्या क्या चीज़ें मैंने कर रखी हैं। क्योंकि हम बहुत दिनों के बाद कुछ चीज़ करते हैं तो हमें ऐसा लगता है पता नहीं हमने क्या कर दिया, ये कब किया था हमने, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों, थैंक्स अ लॉट।